हेलो गाइस, दिस इज शशांक अग्रवाल। वेलकम टू अवर चैनल बीइंग डॉक्टर। आज हम बात करेंगे एक अगले चैप्टर की। नया चैप्टर चैप्टर 5 पंचम अध्याय द्रव द्रव्य विज्ञानीय अध्याय। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अक्सर इसमें से एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन तो बहुत कम चांस है, लेकिन एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी किसी किसी यूनिवर्सिटी में एक लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया गया है। उसमें दुग्ध के गुण एक ही क्वेश्चन में, दही के गुण, घृत के गुण, ये सब क्या कहते हैं 5 5 नंबर में 3 कंपार्टमेंट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है, प्रैक्टिकल चैप्टर है। इसको आप अपनी डेली लाइफ में भी उतार सकते हो कि दूध के गुण है, दही के क्या गुण है, घृत के क्या गुण है, इक्षु रस यानी गन्ने के रस के क्या गुण है, तेल के क्या गुण है, और क्या कहते हैं इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। गंगा अम्बु, ये सब मतलब छोटी छोटी जल के बारे में, ये सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट छोटी लेकिन मोटी मोटी बातों के बारे में इसमें चर्चा की गई है। आइए बात करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा हमारी बीइंग डॉक्टर ऐप के बारे में, जो हमारे प्ले स्टोर पर लॉन्च हो चुका है, जिसका क्या कहते हैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके अलावा जो बीइंग डॉक्टर ऐप है उस पर हमारी सारी क्लासेस, पेड क्लासेस चल रही है, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की। आपको कोई भी समस्या हुई, मेरा नंबर दे रखा है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, क्या कहते हैं आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं, जानते हैं चैप्टर 5 के बारे में। द्रव द्रव्य विज्ञान अध्याय। सर द्रव क्या होता है, द्रव्य क्या होता है? सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द्रव एंड द्रव्य? द्रव का मतलब होता है लिक्विड, और द्रव्य का मतलब होता है कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ। जाहिर सी बात है, मैटर के अंदर सॉलिड भी आएगा, लिक्विड भी आएगा और गैस भी आएगा। ठीक है, यानी जो द्रव है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड है, और जो द्रव्य है इसके अंदर सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। आप ऐसे याद कर सकते हो, कंफ्यूजन ना हो। कभी बच्चे क्या करते हैं, द्रव को तो मैटर बता देते हैं और द्रव्य को लिक्विड बता देते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हो, जो द्रव है 2 अक्षर का नाम है, छोटा सा नाम है, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड आएगा। और क्या कहते हैं, जो द्रव्य है ये बड़ा नाम है, 3 अक्षर का नाम है, तो इसके अंदर तीनों आ जाएगा, सॉलिड भी आ जाएगा, लिक्विड भी आ जाएगा, गैस भी आ जाएगा। अब इस चैप्टर के अंदर जैसे हमने पढ़े अब तक काफी सारे, क्या कहते हैं, हमने ऋतुचर्या पढ़ा, दिनचर्या पढ़ा, आयुष्कामी अध्याय पढ़ा, रोग अनुत्पादनी अध्याय पढ़ा। अब हम किस बारे में पढ़ रहे हैं? अब हम बेसिकली पढ़ रहे हैं द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्याय। यानी हम इसमें ऐसे कुछ फूड आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे कुछ खान पीन के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे कुछ लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली द्रव, द्रव का मतलब होता है लिक्विड, यानी ऐसे फूड आइटम जो लिक्विड हैं और उनके क्या क्या हमारी हेल्थ पर पॉजिटिव इफेक्ट्स है, क्या नेगेटिव इफेक्ट्स है, इन सब की प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारा चर्चा इस चैप्टर के अंदर देखी जाएगी। ठीक है, उम्मीद आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। ये लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है, ये लेक्चर सीरीज फिलहाल चैप्टर 5 तक ही चलेगी। अगर आपको पूरी लेक्चर सीरीज इससे भी अच्छी तरीके से विद नोट्स देखनी है, तो आप हमारे बीइंग डॉक्टर ऐप पर आइए। वहां पर काफी सारे फ्री डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, फ्री नोट्स अवेलेबल हैं, पेड क्लासेस अवेलेबल हैं। आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं, हमारी टीम से जुड़ सकते हैं, बीइंग डॉक्टर ऐप से जुड़ सकते हैं, बीइंग डॉक्टर फैमिली से जुड़ सकते हैं, और फ्री कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं। और काफी बच्चे मोर देन विद इन 1 मंथ मोर देन 100 स्टूडेंट्स ने हमारे साथ रजिस्टर किया है। मोर देन 150 स्टूडेंट्स विद फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर हमारे साथ रजिस्टर्ड हो चुके हैं विद इन 1 मंथ। तो आप भी उसका पार्ट बनिए, आप भी कितने हमारे साथ आइए, जुड़िए, हमारी क्लासेस लीजिए, कंसेप्ट को क्लियर करिए। यकीन मानिए इससे क्वालिटी जो रहेगी हमारी, हमेशा जो फोकस रहा है क्वालिटी पर रहा है, क्वांटिटी पे कभी नहीं रहा। बहुत ही एफोर्डेबल प्राइसेस में हमारी क्लास है। आप एक बार डेमो ले सकते हैं, लाइव क्लासेस का भी हमारे बीच जो डेमो चलते रहते हैं, वर्कशॉप चलती हैं, बहुत ही जल्दी है कहते हैं हमारा, कहते हैं आगे आने वाली क्लासेस भी और लॉन्च होने वाली हैं। जो क्लासेस नहीं हुई, संस्कृत आ रहा है, मॉडर्न पार्ट आ रहे हैं, मॉडर्न एनाटॉमी, मॉडर्न फिजियोलॉजी, मॉडर्न पैथोलॉजी, मॉडर्न फार्माकोलॉजी, ये सब मॉडर्न सब्जेक्ट्स को हम लेकर आ रहे हैं। हमारी टीम डेली इस पर वर्क कर रही है, डेली अच्छे अच्छे नोट्स की तैयारी कर रही है। कोई भी चीज हम ये नहीं चाहते कि जल्दी या झटके में ले आए जिससे वो कंटेंट थोड़ा हल्का रह जाए। हमारा हमेशा से फोकस रहा है कंटेंट हमेशा भारी भरकम, जो हमारी हवलदारी रहेगी हमेशा भारी रहेगी, हल्की हवलदारी नहीं होगी हमारे पास। ठीक है, चलिए बात करते हैं चैप्टर के बारे में। तो मैंने आपको बताया जो आहार होता है 2 प्रकार का होता है। आप देखते होंगे या आप जो खाते भी होंगे, हमेशा 2 प्रकार का, क्या कहते हैं, 2 प्रकार का फूड आइटम्स होता है। एक तो होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड। जैसे आपको कहते हैं दही, दही है, दही क्या सॉलिड हो गया। दही को मतलब दही अगर बेसिकली आपने चला कर लिया है तो क्या होगा, लिक्विड हो जाता है। ठीक है, अगर आपने दूध पी रहे हो लिक्विड हो गया, घी है लिक्विड हो गया, रोटी खा रहे हैं क्या कहते हैं सॉलिड हो गया। यानी जो आइटम्स हैं बेसिकली ये 2 टाइप्स में आ जाते हैं, एक तो लिक्विड, एक सॉलिड। सिर्फ अभी समझा रहा हूँ, डिटेल में भी जाएंगे, द्रव एग्जाम्पल देखेंगे। द्रव के जो दही है इसको लिक्विड में लिया गया है, ना कि सॉलिड में। ऐसा माना जाता है जो दही होता है बेसिकली लिक्विड होता है, सॉलिड नहीं होता। जो दही के आइटम्स होते हैं लाइक लस्सी हो गई, या कहते हैं दही के और भी जो मिठाई वगैरह है, ये सब बेसिकली क्या कहते हैं लिक्विड में या द्रव पदार्थ में आती हैं। ठीक है, तो आज पहला पढ़ेंगे अपन तोय बारे। तोय मतलब होता है जल, तोय मतलब जल। हम क्या कहते हैं 7th 8th 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, जल के पढ़ रहे हैं बच्चे तोय। अब देखिए शब्द जगह, अब वो शब्द, वो जगह, वो मौका, वो समय आ चुका है जब हम पर्यायवाची के शब्दों को अपने अमल में लाएं, हम उनका शब्द को समझें। आइए, तोय वर्ग यानी ग्रुप ऑफ वाटर्स। पहला है गंगा अम्बू।
गंगा, अंबु, अंबु मतलब जल। अब आपको वो सारे भूले विसरे पर्यायवाची अपने दिमाग में लाने पड़ेंगे जो हम किसी समय में रटते थे, पढ़ते थे। आइए बात करते हैं गंगा, अंबु, गंगा का जल। यानी जो बरसात का पानी होता है, रेन वाटर होता है, उसी को गंगा का जल बोला गया है। और इसको बहुत अच्छा और अमृत के समान बताया गया है। यानी बोला जाता है कि अगर आप रेन वाटर ले रहे हैं, हाँ रेन वाटर वाला नहीं होना चाहिए, एसिड वाटर वाला। आयुर्वेद में ऐसा कोई एसिड वाटर नहीं बताया गया। हाँ कहा गया है ऐसा जल जो शुद्ध पात्र में लिया गया हो, मतलब साफ सुथरे बर्तन में, अच्छे बर्तन में स्टोर किया गया, उसको आपको सेवन करना है। ये नहीं गंदे बर्तन में जमीन में पड़ा हुआ उसको आप उठा के पी रहे हो, तो वो तो बीमारी डिसेंट्री वगैरह करेगा। लेकिन अगर आप साफ पात्र में यानी एक स्वच्छ बर्तन में उसको कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसका सेवन कर रहे हैं, तो उसको बहुत बहुत अच्छा बताया गया है। कैसे बताया गया है, क्या बताया गया, आइए डिटेल में जानते हैं बातों को। क्या कहना चाह रहा है ये, तो देखिए ये कहना चाह रहा है कि जो गंगा अम्बु है यानी गंगा का जल है, उसके लिए कह रहा है जीवन, जीवन देने वाला, ओजोवर्धक। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी सप्त धातु होती हैं, उन सबका जो सार होता है यानी मेन पार्ट होता है, वो क्या होता है, ओज होता है। जैसे आप लोगों ने दूध देखा होगा, दूध को उबालते हो आप लोग, जब आप लोग दूध को उबालते हो उसमें मेन पार्ट क्या निकलता है, मलाई, घी। तो घी क्या है, सर्वोत्तम पार्ट। चाहे गाय का दूध हो, चाहे भैंस का दूध हो, चाहे किसी भी जानवर का दूध हो, उसमें से घी निकल जाता है। उसी तरीके से कोई भी धातु हो, उसका कोई ना कोई प्रसाद भाग, सार भाग, मेन पार्ट, क्रीम पार्ट होता है। उसी क्रीम पार्ट को, मेन पार्ट को, सार भाग को अपन क्या बोलते हैं, ओज बोलते हैं। तो जो गंगा जल होता है वो होता है जीवन देने वाला, यानी ओज को बढ़ाने वाला, ओजोवर्धक। जब तक शरीर में ओज रहता है तब तक ही आपके अंदर प्राण रहते हैं। ये क्या करता है, ओजोवर्धक है, ओज को देने वाला, ओज को बढ़ाना, तृप्तिकारक, तृप्ति को देने वाला, हृदय के लिए उपयोगी, हृदय के लिए बेनिफिशियल, हृदय को सुख देने वाला, बुद्धि को बढ़ाने वाला, बुद्धि यानी माइंड ब्रेन की ग्रोथ करने वाला, स्वच्छ मतलब साफ, अव्यक्त रस, इसके अंदर कोई भी रस नहीं होता, टेस्टलेस बताया गया है। हल्का सा मधुर, आपने देखा होगा जो पानी साफ होता है हल्का मीठा होता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी रस नहीं बताया गया, आव्यक्त मतलब कोई भी रस पहचान नहीं सकते। आव्यक्त मतलब जो व्यक्त ना हो, जो प्रेजेंट ना हो, जिसका प्रत्यक्ष ना कर सको, दैट इज आव्यक्त रस। शीतल ठंडा हो, लघु हल्का हो, पचने भारी ना हो, अमृत के समान हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, गंगा का जल, गंगा अम्बु बोला गया है। नंबर टू, समुद्र जल। समुद्र आपको पता है खारा होता है, तो इसका जल आपको सिर्फ सेवन करना है, वो जनरली नहीं करना। लेकिन सिर्फ एक मास ऐसा है, एक महीना ऐसा है जिसमें आपको इसका सेवन करना बताया, डेट इज द आश्विन मास। तो ध्यान रखना कि कौन सा मास ऐसा है जिसमें आपको समुद्र जल का सेवन करना बताया, तो ध्यान रखोगे आश्विन मास। फिर नदियों का जल बात करते हैं, नदी मतलब रिवर वाटर। तो ये कुछ पौधे आपको याद करनी पड़ेंगे, कह रहा है पश्चिम की ओर से बहने वाली, यानी पश्चिम मतलब वेस्ट, पश्चिम मतलब वेस्ट। तो ये आपको कुछ बातें याद करनी पड़ेंगी कि जो पश्चिम से ओर से नदी बहती है, ठीक है, उनका जो जल है वो पथ्य बताया गया। पथ्य मतलब सूटेबल, पथ्य मतलब कह सकते हैं आपके लिए सूटेबल बताया गया है, पथ्य मतलब सूटेबल। ध्यान रखोगे कि जो पश्चिम यानी वेस्ट, जो नदी वेस्ट से आ रही है उनका जल कैसे बताया गया, सूटेबल बताया गया, और किसी नदी का जल पथ्य नहीं बताया गया, यानी और किसी जल को क्या कहते हैं, सूटेबल नहीं बताया गया। नंबर टू, हिमालय से निकलने वाली नदी का जल कृमि, शिलीपद यानी एलिफेंटियासिस, कृमि मतलब जो जिन रोगों की उत्पत्ति, कृमि यानी एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह मान लो, हृदय रोग, कंठ रोग, शिरोरोग, इनको उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे क्या कहते हैं, जब जो हिमालय स्थिर अवस्था में है, ये और ध्यान रखोगे स्थिर अवस्था में, जब हिमालय से जो नदी निकल रही है कोई भी, अगर उस वो नदी रुकी हुई है या उसका पानी आपने काफी दिन से स्टोर कर रखा है, तो वो जो जल होगा क्या करेगा, ध्यान रखोगे आप, हृदय रोग कर सकता है, कंठ रोग कर सकता है, शिरो रोग, कृमि, शिलीपद, इन सब रोगों की उत्पत्ति कर सकता है। नंबर थर्ड पॉइंट, अवंती से, पूर्व दिशा यानी ईस्ट से उत्पन्न नदियां अर्श रोगों को उत्पन्न करती हैं। अर्श मतलब हीमोरॉइड्स, हीमोरॉइड्स। ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे जो अवंती से क्या कहते हैं, पूर्व दिशा से, इन जगह से नदियां निकलती हैं, ये हीमोरॉइड्स को उत्पन्न करती हैं। अगला, महेंद्र पर्वत से जो उत्पन्न होती है नदियां, वो उदररक को, शिलीपद को और क्या कहते हैं, इन सब रोगों की उत्पत्ति करती हैं। ध्यान रखना जो समुद्र के लिए खारा, मैंने बताया कि शरीर से याद कर लोगे, त्रिदोष कारक होता है, यानी वात, पित्त, कफ, तीनों को डिसबैलेंस करता है, तीनों को डिसबैलेंस करता है। बात करेंगे कूपादि, कूपादि मतलब कुएं का जल। कूपादि में क्या कह रहा है, तो कह रहा है जो कुएं है यानी कूप, तड़ाग आदि का जल होता है, ये आनूप जंगल के समान समझना चाहिए। यानी जो कुएं का जल है ये बेसिकली जिस देश का कुआं होगा उसी की समझ का जल होगा, यानी अगर आनूप देश में कुआं है तो उसका जल भी आनूप देश के समान कफ को बढ़ाने वाला होगा। अगर कूपादि यानी जो कुआं है वो जांगल देश का है, तो जांगल देश में जिस तरीके से वात की अधिकता रहती है, तो वो जल भी वात को बढ़ाने वाला होगा। अब बात करेंगे अंतरिक्ष जल, जो जल हमें अंतरिक्ष से मिला है। तो क्या कह रहा है, वर्षा ऋतु में वर्षा का जल ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यानी जब वर्षा हो रही है तो आपको क्या करना है, एक शुद्ध अच्छा चांदी का पात्र लेना है, उसमें करना है भात रख देना है, शाली चावलों का भात रख देना है। अगर अगर वो भात क्लियत रहती है, यानी चिपचिपा ना हो, और उसमें क्या कहते हैं बदबू ना आए,
तो वो गंगा जल है। लेकिन अगर उस पात्र में रखे हुए, यानी अगर आपने चांदी का एक बर्तन लिया, उसमें कोई साली चावलों का भात रखा, सिंपल समझिए चावलों का भात रखा, अगर वो गीला हो गया या एक तरीके से क्या कहते हैं जल छोड़ गया, या बदबू आ रही है, या क्या कहते हैं डिस्कलरेशन हो गया, विवर्ण हो गया, तो क्या है वो खाने, वो जो जल है वो सामुद्र जल नहीं है, मतलब वो क्या कहते हैं सामुद्र जल है, आंतरिक जल नहीं है। यानी अगर आपने एक क्या कहते हैं चांदी का पात्र लिया, उसमें आपने कहते हैं भात रखा, और भात में अगर डिस्कलरेशन हो रहा है, बदबू आ रही है, गीला सा चिपचिपा टाइप हो रहा है, तो वो गंगा जल नहीं है, मतलब आंतरिक जल नहीं है, वो आपका सामुद्र जल है, उसका सेवन आपको नहीं करना। लेकिन अगर आपने क्या कहते हैं चांदी का पात्र लिया है, उसमें चावलों का भात रखा है, अगर वो खराब नहीं हो रहा, उसमें डिस्कलरेशन नहीं हो रहा, वो क्लियर यानी गीलापन उसमें चिपचिपापन नहीं आ रहा, तो मतलब वो साफ पानी बरस रहा है। देखिए जब पानी बरसता है तो क्या होता है, जो इन्वायरमेंट होता है उसमें ह्यूमिडिटी डेवलप हो जाती है। तो जो ह्यूमिडिटी होती है, या जो उसमें जलीय तत्व होता है आकाश में या इन्वायरमेंट में, वो किसके अकॉर्डिंग होता है, जो पानी बरस रहा है। अगर पानी साफ होगा तो चावल खराब नहीं होंगे, चावल खराब नहीं होंगे तो आपको पहचान मिल जाएगी कि कौन सा जल है, ये गंगा जल है, इसका सेवन हमको करना है। आगे बात करेंगे शीतल जल के बारे में, क्या कह रहा है कोल्ड वाटर, तो कह रहा है कोल्ड वाटर के बारे में। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं, पहले लेक्चर है हमारा, पहली वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता मैं, आप इस सबको पढ़कर आइएगा, मैंने कंसेप्ट आपको बताया, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज आप लोग कमेंट करिए, देखिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग कमेंट करिए, उससे हमें पता चलता है कि कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा। बाकी मुलाकात हमारी होती रहेगी, वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे बिग डॉक्टर ऐप पर आइए, कोई समस्या आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी टेक केयर, बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल, अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और पढ़ते रहें, और वीडियोस देखते रहें, हमारी सारे चैप्टर आएंगे, संस्कृत भी बहुत जल्दी अपलोडेड होने वाली है। बाकी कोई भी समस्या हो, हम लोग यहाँ पर आपके पास हैं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू टू ऑल।